जी इस वक्त भिम्बर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर के इर्द गिर्द बैकग्राउंड पे आपको तमाम मनाजिर जो नज़र आ रहे हैं ये ज़िला भिम्बर के हैं। नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि हालात रियासत के बड़े पेचीदगी का शिकार हैं और इसमें चूँकि रिसेंटली जेल में मालूमात लेकर आया हूँ जहाँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के भाई के 3 MPO के तहत बंद हैं जेल में हवालात में और उनके साथ दीगर कई साथी भी हैं। तो इसी तरह एक उनके साथी तारिक सानी जो कि पुलिस सिटी थाना भिम्बर में, उनसे भी मुलाकात हुई। मेरी डिप्टी कमिश्नर भिम्बर से भी मुलाकात हुई है। SSP भिम्बर ख्वाजा अब्दुल क़य्यूम से भी मुलाकात हुई। और यूँ हम आज का ये एपिसोड आपको भिम्बर के नुक्ता नज़र से बताते हुए ये बताते चलें कि यहाँ पर इस्लामाबाद या पंजाब पाकिस्तान से पुलिस पहुँची, जिसको कल हमने वॉच किया था कोटला अरब अली खान गुजरात के इलाके में। आज उसके बारे में जो मालूमात मेरे पास पहुँची उसमें कुछ पुलिस के जवान पाकिस्तानी या इस्लामाबाद के वो भिम्बर में मौजूद हैं और कुछ पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है मीरपुर। उनके साथ कोई बहुत बड़ा बाला ऑफिसर तो नहीं है। ये रही मालूमात तो पुलिस के हवाले से। और यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट जो भिम्बर का था बड़िंग टोल पे और दूसरी जानिब पे चढ़ावला गुजरात अरब अली खान भिम्बर वो बंद रहा, कुछ वक्त खुला फिर बंद रहा शाम तक, उसके बाद रात को ओपन था। अब हम थोड़ी देर बाद ये जब आप वीडियो हमारी देख रहे हैं तो इसके चंद लम्हों में पहुँचेंगे कोटला, जहाँ से ये वीडियो भी अपलोड होगी और दीगर जो सूरत है आने जाने की वो अलग से क्लिप आपको देंगे। तो यहाँ बाहर तौर बज़ाहिर हालात पुरअमन है और पुलिस इंतज़ामिया बहुत मुतमिन है। कोई बड़ा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, ना ही कोई बड़ा रजिस्ट हुआ। तहम आवाम बार बार परेशान है और मुतफक्र है कि इस मुजफ्फराबाद में, लवलकोट में और पतन पे जो इस वक्त रियासत के लोग इकट्ठे हो चुके हैं वहाँ क्या हो रहा है। समानी के हालात भी बज़ाहिर खामोश हैं और जो ज़्यादा एहतजाजी लोग हैं वो जा चुके और जो सेकंड लेयर की लीडरशिप या जो आवाम का एक तबका है नौजवानों का, वो किसी लीडरशिप की कमी की वजह से फ्रंट पे नहीं आ रहा। रिपोर्टिंग का सिलसिला सहाफ़ी यहाँ से कोई जा रहा है जो कोटला जाकर इसकी अपलोडिंग करते हैं। ये रही इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल। ऐसे हालात में हम ये कहेंगे कि जो मुज़ाकरात हैं उस पर है लोगों की नज़र कि मुज़ाकरात क्या होते हैं और हुकूमत क्या करती है। लेकिन हमारी जो मालूमात है वो ये है कि जो मेरा अपना तजिया इसी में चंद लम्हों में वो ये है कि हुकूमत इस पोजीशन पे नहीं है कि तमाम मुतालबात माने और जो मुतालबात उठाने वाले हैं, एहतजाज करने वाले, वो भी इस पोजीशन पे नहीं है कि वो फ़ौरन हुकूमत के सामने पसपाई इख्तियार कर लें। उन्होंने दोनों जानिब से लाशों का आना ये बड़ा अफसोसनाक है। तो इन हालात में हम ये तवक्को कर रहे थे कि जो इंटरनेट की सर्विस है वो बहाल हो जाएगी। हमसे मुराद आवाम, जबकि हम जैसे तजिया निगार ये समझ रहे थे कि ये गिव एंड टेक का मामला है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हुकूमत अपने अज़ाइम छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही और दूसरी जानिब जो एहतजाज करने वाले जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनके जो मुतालबात हैं वो भी इस पेचीदगी का शिकार हैं कि उन पे भी फ़ौरन लचक दिखाना उनके बस का रोग नहीं। यूँ हालात अभी आगे बढ़ेंगे, उसकी नौयत क्या होगी, उसमें मज़ीद खून खराबे की नौयत क्या है, ये जो तकाजा जो सूरत हाल है ये डिपेंड करेगी। जहाँ इस वक्त आवाम का इज्तिमा है उन पे। तो फिलवक्त हमारे इस एपिसोड को इसी हद तक कीजिएगा कबूल कि बज़ाहिर बरनाला, समानी और भिम्बर में हालात तो पुरअमन है, लेकिन जो ज़हनी फ़िज़ा है वो कोई इस कदर पुरअमन नहीं। लोगों में इश्तियाल तो कम पाया जाता है लेकिन तफक्कुरात उसी तरह हैं। चाहूँगा पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले ख़ित्ता के गरबी जम्मू के ज़िला भिम्बर की हदूद से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।